थर्ड टिप है गाइस कि यूज़ लोअर गियर्स इन हिल्स। मैक्सिमम पहाड़ों में सेकंड और थर्ड गियर में गाड़ी चलती है। बाकी ये मोड है और उतराई भी काफ़ी है, तो मैंने यहाँ पे सेकंड गियर डाल दिया। ऐसे कुछ कभी ट्रैफिक वगैरह लगे तो आराम से निकालनी है आपने गाड़ी। ठीक है, पैनिक नहीं करना है। हेलो गाइस, वेलकम टू द न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो होने वाली है टॉप 5 टिप्स एंड ट्रिक्स टू ड्राइव इन हिल्स फॉर बिगनर्स। ठीक है, और ये वीडियो स्पेशली बिगनर्स के लिए या न्यू लर्नर्स के लिए है, तो जो भी कोई एक्सपर्ट है वो वीडियो को स्किप कर सकता है। ठीक है, बाकी टिप्स भी दूंगा और मैं प्रैक्टिकली भी आपको बताऊंगा कि क्या छोटी छोटी चीज़ें जो ध्यान रख सकते हैं आप, बिल्कुल बेसिक टिप्स। ठीक है, तो करते भी वीडियो को स्टार्ट। सो गाइस, टिप नंबर 1 है ड्राइव स्लो। सुनने में बहुत सिंपल चीज़ लग रही होगी ये, लेकिन काफ़ी प्रैक्टिकल चीज़ है। पहाड़ों में आपने स्लोली ड्राइव करना है, स्पेशली अगर आप बिगनर है, क्योंकि जब आप आराम से ड्राइव करेंगे तो आपके पास टाइम होता है ब्रेकिंग करने का, गाड़ी टर्न करने का, अपना डिसीजन लेने का। फास्ट जब आप गाड़ी चलाते हैं तो आपको इतना टाइम नहीं मिल पाता। बाकी एक्सपीरियंस और टाइम के साथ साथ आपकी स्पीड फिर खुद इंक्रीज़ होएगी। वैसे भी अगर आप एक्सपर्ट भी है फिर भी पहाड़ों में कंपैरेटिवली हाईवे सिटी और प्लेन रोड के कंपैरिजन में गाड़ी स्लो ही चलती है। और यहाँ पे कोई कांस्टेंट स्पीड पे नहीं चलती गाड़ी। जैसे हाईवे में क्रूज़ कर रहे हैं आप, मान लो सेम स्पीड पे, यहाँ पे अप हिल आ रहा है, कभी डाउन हिल आ रहा है, कभी मोड़ आ रहा है, तो फिर गाड़ी आपकी यहाँ पे कांस्टेंट नहीं चलती है, कम ज़्यादा स्पीड होती रहती है। लेकिन एवरेज स्पीड वही है यहाँ पे 35-40। और जब भी आप ड्राइव कर रहे हैं एज अ बिगनर तो 20-25 काफ़ी है, 30 मैक्स। ठीक है, तो इस टाइप से, और डिपेंडिंग ऑन द रोड, जैसा रोड की कंडीशन है, अगर टाइट रोड है, सिंगल रोड है इस टाइप का, तो फिर आपने 20-25 और धीरे धीरे आराम से गाड़ी चलानी है। तो बिल्कुल आराम से आपने ड्राइव करना है, जो मैंने आपको पहला पॉइंट बताया। जैसे गाड़ी आ रही है तो बिल्कुल आपके पास टाइम होता है जब भी आप स्लोली ड्राइव करते हैं, और स्पीड इस टाइम 30 की है। ठीक है, बाकी तो रोड के अकॉर्डिंग रखनी है आपने स्पीड। जब भी आप स्लो चलेंगे तो बिल्कुल टाइम होएगा आपके पास पूरा गाड़ी देखने का, कौन सी गाड़ी आ रही है आगे से दूर तक आपने अपना विजन रखना है। और जब आप स्लो चलते हैं तो आपके पास सफिशिएंट टाइम होता है ब्रेकिंग करने का, गाड़ी टर्न करने का। ठीक है, बाकी हॉर्न वाली बात, हॉर्न का यूज़ करना है आपने। ठीक है, वहीं अगर मैं मान लो तेज़ चलता हूँ तो फिर देखो आप कितना कम टाइम बचता है। ठीक है, जैसे मान लो आप ऐसे रेसली चल रहे हैं तो फिर उतना टाइम नहीं होता, और एज अ बिगनर फिर आप गड़बड़ कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि एकदम से फिर ना ब्रेकिंग का मौका मिलेगा आपको, ना गाड़ी टर्न करने का। तो इसलिए स्लोली चलना है हिल्स में। ठीक है, अगर ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, और ये बहुत काम की चीज़ है और बहुत प्रैक्टिकल टिप है, इसको फॉलो करना है आपने। बिल्कुल आराम से चलना है, आपके पास सफिशिएंट टाइम होता है फिर पूरा गाड़ी को कंट्रोल करने का। अब देखो, जैसे ऐसे कुछ कभी ट्रैफिक वगैरह लगे तो आराम से निकालनी है आपने गाड़ी। ठीक है, पैनिक नहीं करना है। अब पीछे से गाड़ी निकली, फिर उनके पीछे से आराम से गाड़ी आपने निकाल लेनी है। ठीक है, बाकी हिल्स में ऐसी चीज़ें आपको दिखती रहेगी, कभी आपको बकरियाँ भेड़ वगैरह भी मिल जाती है, तो फिर आराम से करना है आपने, चाहे ज़्यादा टाइम लग जाए, लेकिन आराम से गाड़ी निकालनी है। जल्दबाजी के चक्कर में आपने नुकसान नहीं करना है। ध्यान रखना है बाइक वालों का भी, बीच से निकल जाते कभी कभार। ठीक है, देखो साइड से हमने गाड़ी निकाली, और ज़्यादा हॉर्न भी नहीं देने होते, क्योंकि एनिमल वगैरह फिर कई बारी ऊपर को भी आ जाते। ठीक है, ऐसे केसेस में काफ़ी ध्यान रखना है आपने गाड़ी निकालने का, क्योंकि आगे से भी कुछ आ सकता है। अब देखो हम मोड़ के अंदर से ही जा रहे, पर यहाँ पे अब ये थे। सो टिप नंबर 2 है गाइस कि ऑलवेज ब्लो हॉर्न।
जब भी आपको कोई मोड़ दिखता है तो उससे पहले आपने हॉर्न देना है। और कहीं भी अगर ब्लाइंड स्पॉट है या किसी गाड़ी से आप क्रॉस कर रहे किसी स्टेशनरी व्हीकल से, तो भी आपने हॉर्न देना है। और हॉर्न आपने देना भी है ताकि दूसरे अलर्ट हो जाए, और हॉर्न सुन के आपने खुद भी अलर्ट होना है। बाकी कहाँ पे हॉर्न देना है वो भी मैं लाइव आपको प्रैक्टिकल अभी सारे पॉइंट्स की एक्सप्लेनेशन दूंगा। तो हॉर्न कहाँ जैसे देना है वो बताता हूँ मैं। देख लो, मोड़ आगे तो इस पॉइंट पे आपने हॉर्न देना है, मोड़ पे नहीं देना है, फिर कोई फायदा नहीं उसका, फिर तो आगे वाली गाड़ी को पता ही नहीं लगेगा। जब भी मोड़ आता है उससे पहले आपने हॉर्न देना है। तो जो ब्लो हॉर्न वाला पॉइंट था, आप देखो जैसे आगे थोड़ा सा ब्लाइंड है तो मैं यहीं पे हॉर्न दे दूंगा, जिससे कि जो सामने से गाड़ी आ रही होगी वो अलर्ट हो जाएगी। अब देखो फिर से आगे मोड़ है तो मोड़ से इतना पीछे हॉर्न देना है और फिर छोड़ देना है। फिर उसका हॉर्न भी आपको सुनना चाहिए क्योंकि अगर कोई गाड़ी आ रही है, ठीक है। बाकी सामने देखो फिर से मोड़ दिख रहा है तो मोड़ से 10-12 फुट पहले हॉर्न दे के छोड़ देना है। और अगर किसी और गाड़ी का हॉर्न सुनता है तो फिर अलर्ट भी होना है आपने। देख सकते हैं आप बिल्कुल आगे हेयर पिन बैंड है एक, तो ऐसे टर्न्स पे आपने हॉर्न का यूज करना है और गाड़ी बिल्कुल स्लो रखनी है। सो थर्ड टिप है गाइस कि यूज लोअर गियर्स इन हिल्स। मैक्सिमम पहाड़ों में सेकंड और थर्ड गियर में गाड़ी चलती है, बाकी फोर्थ फिफ्थ भी यूज़ होता है, लेकिन वो सर्टेन पैच पे होता है, कहीं बिल्कुल ही सीधा आपको दिख रहा है। बाकी मैक्सिमम रोड कंडीशन में आपका सेकंड और थर्ड यूज़ होएगा। और अगर आप बिगनर है तो सेकंड गियर में भी आप मैक्सिमम टाइम गाड़ी को ड्राइव कर सकते हैं। बाकी फर्स्ट में तो सिर्फ आपने पिक करनी है, फर्स्ट में आपने कंटिन्यूस ड्राइव नहीं करनी है। लेकिन अगर आपको इतना एक्सपीरियंस नहीं है और डर लगता है तो सेकंड में आप स्टार्टिंग में यूज़ टू हो सकते हैं। और जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस आएगा तो फिर आप थर्ड फोर्थ आगे गियर्स की तरफ बढ़ सकते हैं। बाकी छोटे गियर का ये फ़ायदा है कि अप हिल में आपको पावर अच्छी मिलेगी और डाउन हिल में उतरते टाइम आपकी गाड़ी कंट्रोल में रहेगी और गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल नहीं होती है। तो जो पॉइंट मैंने अभी आपको बताया कि लोअर गियर में चलना है पहाड़ों में, तो अभी देख सकते हैं आप थर्ड गियर में है गाड़ी और बिल्कुल आराम से चल रही है, कंट्रोल में रखनी गाड़ी, ठीक है। बाकी जहाँ पे कहीं टाइट है, डाउन हिल ज़्यादा है तो सेकंड में भी शिफ्ट कर सकते हैं आप। बाकी कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं कि सेकंड और थर्ड में ही चलना है, लेकिन मैंने एवरेज बताई, मैक्सिमम इसी में आप चलाएंगे पहाड़ों में क्योंकि उसी लायक रोड है। फोर्थ फिफ्थ तो बीच में कोई पैच है, जैसे अब थोड़ा सीधा दिखा तो फिर आप स्पीड अपनी इंक्रीज़ भी कर सकते हैं थोड़ी, जैसे इस टाइम 40 के आ गई। बाकी थर्ड गियर है अभी, ठीक है। अब मान लो मैं फोर्थ गियर डाल देता हूँ तो फिर गाड़ी पूरी अनकंट्रोल हो जाती है, ठीक है। और एज अ बिगिनर ये चीज़ फिर अच्छी नहीं है, फिर अगर आपसे गाड़ी कंट्रोल ना हो तो दिक्कत हो जाएगी। अब जैसे आगे मोड़ है और उतराई भी काफ़ी है तो मैंने यहाँ पे सेकंड गियर डाल दिया, तो ऐसे आप गाड़ी को कंट्रोल कर सकते हैं। और ये टिप काफ़ी हेल्पफुल रहेगी आपकी गाड़ी सीखते हुए टाइम, ठीक है। बाकी अब मैंने थर्ड गियर डाल दिया। अब जैसे पार मोड़ है तो यहीं पे आप हॉर्न दे देंगे, ठीक है, जिससे कोई गाड़ी आ रही तो वो अलर्ट हो जाएगी और ख़ुद भी अलर्ट होना है, जैसे आपको हॉर्न सुनाई देता है। गाड़ी आ रही है तो आराम से गाड़ी बाहर निकाली थोड़ी सी और फिर से अंदर। सो टिप नंबर 4 है गाइस कि आपने गियर एडवांस में शिफ्ट कर देने। फॉर एग्जांपल जैसे चढ़ाई आ रही है और आप मानो थर्ड गियर में चले और ज़्यादा चढ़ाई है तो पहले ही आपने सेकंड गियर शिफ्ट कर देना है। वैसे ही अगर कहीं ज़्यादा डाउन हिल आ रही है तो पहले ही आपने डाउन शिफ्ट कर देना है ताकि गाड़ी कंट्रोल हो जाए, और अप हिल में ताकि आपको पावर ज़्यादा मिले, ठीक है। चलते चलते भी वैसे तो आप कर सकते हैं लेकिन वो टाइम के साथ आएगा। बाकी स्टार्टिंग में आपने पहले ही गियर चेंज कर देना है जिससे कि आपको दिक्कत नहीं होगी। तो अगला पॉइंट जो मैंने आपको बताया कि एडवांस में आपने गियर चेंज करने हैं रोड कंडीशन देख के और चढ़ाई उतराई देख के भी। अब देखो जैसे पहाड़ को रोड टाइट है थोड़ा, तो मैंने सेकंड गियर डाल दी यहाँ पे और बिल्कुल आराम से गाड़ी ले जानी है, ठीक है। थोड़ा सा डाउन हिल भी यहाँ पे, और ध्यान रखना है अगर गाड़ी आती है तो फिर यहीं पे आपने रुकना है, ठीक है। बिल्कुल आराम से टाइट रोड पे जितना दूर तक आप देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि कौन कौन सी गाड़ी आ रही है, और फिर आप अकॉर्डिंगली रुक सकते हैं पीछे, और अगर आगे जगह है तो आगे भी जा सकते हैं आप। अब देखो यहाँ पे कर्व है तो 10 फुट पहले हॉर्न, और यहाँ पे फिर से एकदम से स्टीप इंक्लाइन है नीचे को डाउन हिल। तो जो पॉइंट मैंने आपको बताया कि एडवांस में गियर चेंज करना है, तो यहाँ पे मैंने थर्ड से सेकंड में डाउन शिफ्ट कर दिया, देख सकते हैं आप, और बिल्कुल कंट्रोल में रहेगी फिर गाड़ी। ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत हेल्प करती है करने को। तो आप यहाँ भी कर सकते हैं डाउन शिफ्ट, और अगर आप एक्सपर्ट है फिर तो डाउन करने की ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन ये वीडियो बिगनर्स के लिए है
तो इस टाइप से वो कॉन्फिडेंस गेन कर सकते हैं। ठीक है, बाकी अब थोड़ा सा सीधा रोड आया और थोड़ी डाउन हिल कम होगी तो थर्ड गियर मैंने डाल दिया और रोड भी खुला है, मोड़ है तो उससे पहले और बाकी देख सकते हैं आप। बोनस टिप देता हूँ एक आपको कि जैसे पार तक रोड दिख रहा है तो एक नज़र हल्की सी पार तक मार लेंगे। आप देख सकते हैं कोई बड़ी गाड़ी तो नहीं आ रही, कोई ट्रक वगैरह, उस हिसाब से फिर आप गाड़ी को पास देने का प्लान कर सकते हैं। दूर तक देखना है आपने, बिल्कुल ऐसे नहीं देखना है नज़दीक। तो जो पॉइंट मैंने आपको बताया कि आपने एडवांस में पहले ही गियर चेंज कर देना है, उससे हेल्प ये रहेगी आपको कि आपको फिर डाउन शिफ्ट नहीं करना पड़ेगा चढ़ाई में। अब जैसे इस रोड में मैंने ऊपर को जाना है तो यहाँ पे आराम से स्लो करो गाड़ी, फर्स्ट गियर डालो और यहाँ से ही फर्स्ट में ले जाओ। ठीक है, बाकी तो आप सेकंड थर्ड किसी में भी ले जा सकते हैं, चलते चलते भी आप डाउन शिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन ये वीडियो बिगनर्स के लिए तो उस हिसाब से बताया मैंने। अब फर्स्ट गियर में रखूँगा मैं तो कोई डाउन शिफ्ट करने का झंझट नहीं है, आराम से। और आप स्पीड कम भी रख सकते हैं क्योंकि फर्स्ट गियर की स्पीड कम होती है। सेकंड में तो फिर आपका जोर एक्सीलेटर पे रहता है कि बस जैसे कैसे गाड़ी चढ़ जाए, फिर आप मोड़ वगैरह पे कई बार ज़्यादा रेस भी कर देते हैं और ध्यान उल्टा आपका एक्सीलेटर पे रहता है, जबकि आपका ध्यान जो है वो गाड़ी पे होना चाहिए, अपनी जजमेंट पे होना चाहिए। ठीक है, और आराम से निकालनी है ऐसी क्लोज पोजीशंस में। और बाजार वगैरह में ऐसी गाड़ी की स्पीड स्लो रखे क्योंकि कुत्ता बच्चा कुछ भी आ सकता है। तो फिफ्थ और लास्ट टिप ये है कि अप हिल में मोड़ से पहले, जैसे कि अप हिल में जा रहे हैं आप और आगे कर्व आ रहा है तो उससे पहले थोड़ी सी ओवर रेस दे देनी है, जिससे क्या होगा कि आपको मोड़ के टाइम आप जैसी रेस छोड़ेंगे तो आपकी गाड़ी का मोशन डाउन नहीं होएगा और आपकी गाड़ी भी कंट्रोल में रहेगी, आपको स्पीड भी कम करने का मौका मिल जाएगा। जैसे आगे आपको कर्व दिख रहा है और यहाँ से चढ़ाई है तो क्या करेंगे आप यहीं से थोड़ी सी एक्स्ट्रा रेस लेके चलेंगे, जिससे क्या हेल्प होगी कि मोड़ पे क्योंकि रेस छोड़नी होती है, आगे से कुछ भी आ सकता है तो उधर आपको हेल्प मिल जाएगी, गाड़ी का मोशन डाउन नहीं होगा। और ये काफ़ी प्रैक्टिकल टिप है, सुनने में इतनी अच्छी नहीं लगेगी ये आपको, लेकिन जब आप इसको अपनी हैबिट में डालेंगे तो काफ़ी फ़ायदा होगा। बाकी प्रैक्टिकल तो मैं आपको भी सारी टिप्स बताऊँ। तो जो लास्ट पॉइंट मैंने आपको बताया अभी कि जैसे मोड़ है आगे तो पहले ही थोड़ी ज़्यादा रेस देनी है। देखो मैंने यहीं ज़्यादा रेस दे दी थोड़ी, क्योंकि यहाँ विजन क्लियर था और मोड़ पे थोड़ी मैं रेस छोड़ूंगा भी तो फिर गाड़ी का मोशन डाउन नहीं होगा। ये तरीका होता है, क्योंकि अगर मैं पहले ही गाड़ी स्लो रखूँगा तो फिर यहाँ पे कई बार लोग क्या करते कि गियर डाउन ना करना पड़ जाए, उस चक्कर में थोड़ी सी रेस ज़्यादा देते और फिर ध्यान होता नहीं है और गाड़ी स्पीड में होती है तो फिर आगे से दिक्कत हो सकती है। तो अब देखो अप हिल है और आगे मोड़ है तो यहीं से थोड़ी मैं ज़्यादा रेस दे दूँगा ताकि गाड़ी मोशन में आ जाए। ठीक है, ज़्यादा रेस पहले दे दी और मोड़ पे फिर आप रेस छोड़ सकते हैं, जिससे कि मोशन डाउन भी नहीं होएगा और गाड़ी भी आपकी इजीली कंट्रोल हो जाएगी और आपके पास काफ़ी टाइम होएगा। जहाँ पे आपका विज़न क्लियर है तो पहले ही आप मोड़ से पहले थोड़ी ज़्यादा रेस दे सकते हैं, जिससे कि आगे मोड़ पे आप रेस भी छोड़ेंगे तो मोशन भी डाउन नहीं होगा और आपको टाइम मिल जाएगा गाड़ी को कंट्रोल करने का। तो यही था गाइस आज की वीडियो में। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और कैसी लगी ये वीडियो कमेंट करके आप ज़रूर अपना रिस्पांस दे सकते हैं। ठीक है, तो इतना ही रखते हैं आज की वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।